हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जो ये मैमल है, इसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। और इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन करने का बेसिस ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर कहा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करेंगे इन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है, टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाएंगे। और जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, उसको जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन के कारण इसकी पॉपुलेशन गिर रही है, उसको इम्प्रूव करने की बात हुई और उस पर इनिशिएशन शुरू हो चुका है। काफ़ी पुराने समय से बातें चल रही थी और अब ये जाकर के सब इम्प्रूव होगा और प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट होने ही वाला है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले चैनल है लेट्स क्रैक इट, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी और आती रहेंगी। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस डे पे कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाएंगे टू सेव एट बोथ रिवर डॉल्फिन्स एंड मेराइन डॉल्फिन्स। तो यहाँ हर तरह की डॉल्फिन को बचाने की बात हुई है, जो रिवर हैं और मेराइन है, दोनों। व्हाट विल डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन डू? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन करेगा क्या? प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल इन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर ने टाइगर्स के लिए किया, वही प्रोजेक्ट डॉल्फिन डॉल्फिन्स के लिए किएगा, which helped increase the number of tiger population. Such as the initiative got in principle approval in December last year itself, the first meeting of National Ganga Council. तो नेशनल गंगा काउंसिल, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उसकी पहली मीटिंग में ये बात हुई थी कि स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे फॉर द गंगेटिक डॉल्फिन के लिए। तो नेशनल गंगा काउंसिल की पहली मीटिंग से ये बातें चल रही थी और अब ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है नेशनल एक्वेटिक एनिमल के लिए, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, विच इज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज़। देखिए, ये आपके एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिकेटर स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताती हैं। जैसे कहीं पर कॉकरोचेज ज़्यादा होते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होगी। कहीं पर रेट्स ज़्यादा होते हैं तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होगी। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो ठेले वगैरह होते हैं सड़कों के किनारे, वहाँ पर कुत्ते ज़्यादा होते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह की दुकानें हैं। और तो ये सब इंडिकेटर स्पीसीज़ होती हैं ऑफ द रिवर गंगा। तो ये डॉल्फिन गंगा रिवर को बताती है कि गंगा रिवर में अगर डॉल्फिन की मात्रा ज़्यादा है तो रिवर पोल्यूटेड कम है और जो पोल्यूशन है उसके लेवल्स को कम किया जा रहा है। तो अब तक नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा चलाया गया, जिसके अंदर नमामि गंगे प्रोग्राम था। तो कुछ इनिशिएटिव्स इसके अंदर लिए गए डॉल्फिन्स को बचाने के लिए। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो व्हाट इज़ गंगेटिक डॉल्फिन? गंगेटिक रिवर सिस्टम इंक्लूड अ वास्ट वेराइटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो गंगा का जो सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ है। उसी के अंदर आती है गंगेटिक डॉल्फिन। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पिलाटेनिस्टा गैंगेटिका। द गैंगेटिक डॉल्फिन इज़ वन ऑफ द 5 स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन फाउंड अराउंड। तो केवल 5 स्पीसीज़ हैं रिवर डॉल्फिन्स की जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। उसमें से एक स्पीसीज़ है गंगेटिक डॉल्फिन, वो इंडिया में मिलती है। इज़ फाउंड मेनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रीजन जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश रीजन में पड़ता है वहाँ पर, और फिर ये कर्नापुली सांगू रिवर सिस्टम के पास में ये मिलती हैं। तो इनका जो पूरा विस्तार है वो गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र और उत्तर भारत इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। द कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन चला था 2010 से 2020। कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गंगा रिवर डॉल्फिन 10 साल के लिए। तो जितनी भी एडल्ट डॉल्फिन्स हैं उसमें पता चला, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 70 केजी से 90 केजी तक का वजन होता है। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो जनवरी से जून का होता है और ये जो फीड करती हैं, फिशेस को फीड करती हैं और इनवर्टेब्रेट्स को ये कंज्यूम करती हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है अगर डॉल्फिन को बचाने में? तो देयर वाज अ टाइम व्हेन गंगेटिक डॉल्फिन कुड बी स्पॉटेड इन गंगा एट सेवरल प्लेस। तो पहले गंगा में हर जगह डॉल्फिन्स मिलती थी और उनकी सब्सिडरीज़ वगैरह में भी डॉल्फिन्स की काफ़ी अधिक मात्रा थी। अब बे ऑफ बंगाल से लेकर के अपर स्ट्रीम्स तक इनका पूरा इलाका था। पहले यमुना में भी ये मिलती थी डॉल्फिन्स, जो यमुना रिवर जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। लेकिन फिर यमुना जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हुई और वहाँ से सारी डॉल्फिन्स ख़त्म हो गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बैराज, इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन
टू अ डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द रिवर इन जनरल एंड द डॉल्फिन्स इन पर्टिकुलर। तो एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाती है पोल्यूशन के कारण। एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन का नाम आपने सुना होगा। तो धीरे धीरे पोल्यूटेंट्स शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और फिर एक दिन आपको वो एरिया छोड़ना ही पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। ठीक है, अगर एक्वेटिक लाइफ सही है तो आपकी हेल्थ सही है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पर है, वाटर पर। प्रमोटिंग द स्पीसीज इट्स हैबिटेट विल एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ्स ऑफ द रिवर। तो ऐसी इन तरह की स्पीसीज़ का अगर आप प्रोटेक्शन करोगे तो आपकी एक्वेटिक सिस्टम भी अच्छा रहेगा, मेराइन हैबिटेट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो अराउंड द वर्ल्ड क्या डिसीज़न लिए गए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 5 स्पीसीज़ अराउंड द वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन्स की पाई जाती हैं। देखते हैं कि कुछ एक्शंस और कहाँ पर लिए गए हैं। तो एक एक्शन प्लान लिया गया राइन एक्शन प्लान। आपको पता है राइन एक रिवर है जो कि यूरोप में बहती है, मेनली इन फ्रांस, ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राइन। तो ये कमीशन था, इसके अंदर राइन एक्शन प्लान 1987 लिया गया। रिप्रेजेंटिंग स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स ब्रॉड बैक टू द सैल्मन। तो जो सैल्मन जो डॉल्फिन है, देखिए ये एक रिवर डॉल्फिन है, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा आप। ये एक रिवर डॉल्फिन है और इसका नाम है सैल्मन और ये यूरोप में पाई जाती है। माइग्रेटरी फिश है। तो आप इसका पहले पाथ देखिए। सैल्मन यूज टू माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ सी टू द राइन एवरी ईयर। तो ये नॉर्थ सी से राइन रिवर में आ जाती हैं एंड रिप्रोड्यूस, और वहाँ पर ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करती हैं। बट दिस स्टॉप्ड व्हेन द पोल्यूशन स्टार्ट इन रिवर। तो जब रिवर में पोल्यूशन होना शुरू हो गया तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ, माइग्रेटरी जो एनिमल हैं वो यहाँ आने बंद हो गए। आफ्टर अ केमिकल इंसिडेंट हुआ फिर 1986 में पूरी राइन रिवर पोल्यूटेड हो गई थी, माइक्रोऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गए थे। तब एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, राइन रिवर एक्शन प्लान 1987। ठीक है, दिस लेड टू द इम्प्रूवमेंट। तो फिर रिवर बॉडी को इम्प्रूव किया गया, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया गया, एक्वेटिक लाइफ को अच्छा किया गया। फिर देखा गया कि जो सैल्मन्स हैं, जो डॉल्फिन हैं, वो वापस आ रही हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में मैंने यहाँ पर मैप लिया, ये है उत्तर सागर। यहाँ से जो सैल्मन हैं वो इधर एंटर करते हैं और ये राइन रिवर, ये देखिए ये लिख रहा है राइन, और राइन रिवर में ये प्रवेश करते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये राइन एक्शन प्लान का पार्ट हैं। तो इस मैप में आपको स्ट्रेटजिक लोकेशंस पता चल गई होंगी। यूनाइटेड किंगडम के साइड में है उत्तर सागर, जिसको हम नॉर्दर्न सी कहते हैं, यहाँ से ये चीज़ें आती हैं। वाइल द सैल्मन जो डॉल्फिन है वाज कंसिडर्ड लॉस्ट इन रिवर इन 1958 में हमने सोच लिया था कि अब वहाँ कोई सैल्मन नहीं रहते हैं, पर सेवरल हंड्रेड सैल्मन फ्रॉम द नॉर्थ सी रिटर्न हुए राइन रिवर में एवरी ईयर एंड रीप्रोड्यूस नेचुरली हेयर। तो ICPR की रिपोर्ट आई जिसका नाम था असेसमेंट राइन 2020। इन्होंने बताया कि बहुत सारी जो सैल्मन डॉल्फिन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और अगर आप अपनी सिस्टम जो रिवर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेंगे तो ये राइन रिवर में भी आएंगी। तो कितनी गंगेटिक डॉल्फिन हमारे पास हैं, तो 2500 से लेकर के 3000 डॉल्फिन्स की यहाँ पर एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है लेकिन एस्टीमेट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लोकसभा में बताया कि 1272 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में हैं और 962 डॉल्फिन्स असम के एरिया में हैं। तो वही टोटल लगभग 2200-2300 के करीब डॉल्फिन हमारे पास हैं इंडिया में। इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द गंगा हैज़ ब्रोड डाउन द नंबर ओवर द ईयर्स। तो गंगा में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसी के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम और गंगा क्लीन प्रोग्राम चलाए गए थे। वॉट हैज़ बीन डन टू सेव गंगेटिक डॉल्फिन सो फार। तो अभी तक हमने कुछ किया है या नहीं किया। ऑल दो एफर्ट्स ऑफ द सेम हैव बीन स्टार्टेड इन द मिड। तो 1975 से ये एफर्ट्स स्टार्ट हो चुके थे बट कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो नंबर बढ़ा नहीं, नंबर हैव नॉट राइजन। द गंगेटिक डॉल्फिन रिपेन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। तो IUCN में एंडेंजर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट है, IUCN में एंडेंजर्ड इसकी जो है वो लिखा गया कि ये एक एंडेंजर्ड है। 1975 से चल रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी आया था, उसके अंदर हमने गंगा एक्शन प्लान उसके बतौर उस पर लॉन्च किया 1985 में, और हमने गंगेटिक डॉल्फिन को इंक्लूड किया फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का मतलब है कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसकी कंजर्वेशन पर,
और आप उसके हैबिटेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में इसको डाला गया और उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दिस वॉज एम टू चेकिंग हंटिंग, तो हंटिंग रोकी जाएगी, प्रोवाइडिंग कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाएंगी, और इसी के चलते विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भी एस्टेब्लिश हुई इन बिहार। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स यूपीएससी के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। IUCN स्टेटस, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फिर ये विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर एक कंजर्वेशन प्लान भी चलाया गया। गवर्नमेंट ऑफ ऑल्सो प्रिपेयर द कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गंगा रिवर डॉल्फिन 2010 से 2020। 10 साल का कंजर्वेशन प्रोग्राम आइडेंटिफाई थ्रेट टू गैंगेटिक डॉल्फिन एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवर ट्रैफिक, इरिगेशन कनाल, प्रे बेस ऑन डॉल्फिन पॉपुलेशन। तो ये सब कुछ मापता था आपका कि हैबिटेट कितना है और पॉपुलेशन कितनी बची है, क्या खाती हैं क्या पीती हैं डॉल्फिन्स, सब कुछ यहाँ पर डिसाइड किया जाता था। फिर ये क्लास स्लाइड नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसको डिसाइड किया गया 2009 में। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह ने इस चीज़ को डिसाइड किया। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग हो रही थी और उन्होंने कहा कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन आज से नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन इशूड की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उससे अगले साल ही, और कहा कि 5 अक्टूबर जो है वो नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही कि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। 2009 में इस चीज़ को जाना गया और अक्टूबर 5 नेशनल गंगा। तो ये लास्ट स्लाइड थी, इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और कंजर्वेशन स्टेटस वगैरह, क्या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए और प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह की यहाँ पर चीज़ें चलेंगी। तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड और सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रोग्राम लॉन्च होगा एक बार फिर से न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम्स देख लेंगे, बाकी इसमें पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता आपको है। और इसके बारे में जान लीजिएगा, पहले भी क्वेश्चंस गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन पर आ गए हैं, मैच करने के लिए आ जाता है स्टेटस वगैरह। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। ओके, तो चलते हैं फिर। थैंक यू।